वेलकम बच्चों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का साउथ सिटी पीसीएमबी के चैनल में। और इसके पहले हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था मैटर एंड और सराउंडिंग्स। ठीक है, आप लोगों ने जान लिया था कि साइंस क्या होता है, आप लोगों ने जान लिया था कि मैटर क्या होता है, मास क्या होता है, मैटर क्लासिफिकेशन देख लिए थे, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। और आज हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है डिफ्यूजन। एंड दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द क्लास 9th, डिफ्यूजन। जब बात आती है डिफ्यूजन की तो हम देखते हैं कि डिफ्यूजन होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, लेकिन आपको मालूम है शुरुआत डिफ्यूजन से नहीं होती है, शुरुआत होती है इफ्यूजन से। किससे होती है? इफ्यूजन से। कंफ्यूज्ड? यस, ये टर्म ही नहीं है, ये टर्म है, आएगा आगे। बिना इफ्यूजन हुए कभी भी डिफ्यूजन नहीं होता है जनरली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टायर ट्यूब है और उसमें माइन्यूट पंक्चर्ड होल हो गया। क्या हो गया? माइन्यूट पंक्चर्ड होल। तो अगर उसमें माइन्यूट पंक्चर्ड होल हो गया तो बहुत ही छोटे से स्पेस से, वेरी स्मॉल स्पेस, दैट इज ओरिफिस, वहां से एयर का निकलना होता है। तो व्हेन एयर इज कमिंग आउट फ्रॉम ए स्मॉल होल और ओपनिंग, दैट इज नोन एज इफ्यूजन। एंड व्हेन इट मिक्सेस इन द लार्जर एटमॉस्फेयर, इट इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, यानी कि परफ्यूम हमने स्प्रे किया और परफ्यूम को जब हम स्प्रे करते हैं तो एटोमाइजर, जहां से वो छेद, जहां से वो ओरिफिस, जहां से वो निकलता है गैस, तो इस माइन्यूट पंक्चर्ड होल से गैस के निकलने को बोलते हैं इफ्यूजन। क्या बोलते हैं? इफ्यूजन। एंड लेटर ऑन व्हेन इट मिक्सेस इन द होल एनवायरमेंट, दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। उसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। सिंपल भाषा में अगर हम बोलें कि डिफ्यूजन क्या होता है तो हम कह सकते हैं द इंटरमिक्सिंग। क्या बोल सकते हैं? इंटरमिक्सिंग ऑफ द गैसेस बाय देयर ओन। अपने आप से ही जब गैसेस अपने आप में एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं, दैट इज सेड टू बी डिफ्यूजन। लेकिन अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग, the process of intermixing of particles by their own। ठीक है, the process of intermixing of particles by their own is called diffusion। उसे हम diffusion बोलते हैं। थोड़े हायर क्लासेस में हम जाते हैं तो हम लोग डेफिनेशन और भी तरह से बोलते हैं कि when a substance moves from the region of higher concentration to the region of lower concentration, that is known as diffusion। बिल्कुल सही है, लेकिन बात होती है कि हम लोग पार्टिकल्स की बात बोल रहे हैं और गैसेस की बात बोल रहे हैं, तो क्या सिर्फ गैसेस में ही डिफ्यूजन होता है? नहीं, डिफ्यूजन गैसेस में भी होता है, डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है, डिफ्यूजन गैस में भी होता है, यानी गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। लेकिन डिफ्यूजन फास्टर कहां होता है? तो डिफ्यूजन इज फास्टर इन केस ऑफ गैसेस, little less in case of liquid and very very less in case of solid, but होता तीनों में ही डिफ्यूजन है। तो हम कह सकते हैं कि the rate of diffusion is fastest in गैसेस। ये गैसेस में सबसे ज्यादा फास्ट होता है डिफ्यूजन। उसके बाद फिर किस में होता है? इन केस ऑफ लिक्विड्स। फिर किस में होता है? इन केस ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, हम इन बात को जानना चाहते हैं कि आखिर जो डिफ्यूजन है ये गैसेस में फास्टर क्यों होता है और लिक्विड्स में थोड़ा कम क्यों होता है और सॉलिड्स में सबसे कम क्यों होता है। तो हम कहीं ना कहीं इसमें स्पीड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्पीड की बात करते हैं, हम मोशन की बात करते हैं, हम टेम्परेचर की बात करते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। और इन चारों चीजों के बारे में हम लोगों को मालूम है कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर इज बेसिकली जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी सब्सटेंस की सब्सटेंस का टेम्परेचर होता है वो उसके हॉटनेस या कोल्डनेस पर निर्भर करता है। जैसे किसी का 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, हम टेम्परेचर को रेज कर रहे हैं तो 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे बढ़ जाता है। अगर उस टेम्परेचर को हम लो डाउन करते हैं तो क्या होता है? 27 से 20, 10, 0, -10, -20, -30। तो एक बार टेम्परेचर लोअर स्केल में आता है, एक बार टेम्परेचर हायर स्केल में आता है। और इसको मेजर जनरली हम लोग डिग्री सेल्सियस में करते हैं, बट एसआई यूनिट क्या है इसकी? केल्विन है। ये आप लोगों को पहले से मैंने बता दिया था। रही बात काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दो एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय इट्स पोजीशन। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि वो एनर्जी जो किसी के पोजीशन से होता है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। जैसे क्षमता, पोटेंशियल का मतलब क्षमता, हाउ मच पोटेंशियल यू आर हैविंग, दैट मींस हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी यू आर हैविंग। बट व्हेन यू कन्वर्ट योर पोटेंशियल इनटू द काइनेसिस, दैट इज मोशन, इट बिकम्स काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड एज m into g into h, that is mass into acceleration due to gravity and height, while kinetic energy is equal to half mv square, where m is the mass and v is the velocity। ठीक है, तो बात यहां पर आ रही है डिफ्यूजन की। तो मैंने ये कहा कि डिफ्यूजन जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डिफ्यूजन कहीं ना कहीं टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, और मोशन कैसे इंक्रीज हो रहा है? इट इज ड्यू टू द increase in kinetic energy. It is due to the increase in kinetic energy, because kinetic energy is directly proportional to temperature. जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स भी इंक्रीज होंगे, और ऐसे में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है दैट विल ऑल्सो कम टू इंक्रीज। यानी कि काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं टेम्परेचर से कोरिलेट करती है। टेम्परेचर के घटने से काइनेटिक एनर्जी घटती है, टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो मोशन ऑफ द पार्टिकल भी इंक्रीज कर रहा है, और अगर मोशन ऑफ द पार्टिकल भी इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो फास्टर हो रहा है। और हम जानते हैं कि गैसेस के बीच में नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लिक्विड के बीच में थोड़ा ज्यादा होता है, सॉलिड के बीच में बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ऐसे में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, ऐसे में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा लूज होते हैं, और जब वो थोड़ा सा लूज होते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनकी पार्टिकल्स की स्पीड इंक्रीज होती है, और जब इंक्रीज होती है तो धीरे धीरे पूरे वातावरण में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि डिफ्यूजन कैसे कैसे होता है। अब हम लोग मेनली देखने आ रहे हैं कि डिफ्यूजन तीन चीजों में, यानी कि डिफ्यूजन इन गैसेस, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स एंड डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। तो जब बात करते हैं डिफ्यूजन गैसेस की, तो जैसे कुकिंग ऑफ फूड, किसकी बात कर रहे हैं, कुकिंग ऑफ फूड, या हम बात कर रहे हैं स्प्रे ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का स्प्रे करना, या हम लोग बात कर रहे हैं इंसेंस स्टिक का जलना, इग्निशन ऑफ इंसेंस स्टिक। ठीक है, तो होता क्या है, एक सिंपल सी बात देखो, जैसे कि ये एक अगरबत्ती है, ठीक है, दिस इज एन इंसेंस स्टिक। मैंने कहा यहां से बताओ कि इसकी स्मेल चमेली की है या गुलाब की है या इसकी सैंडल की है, किसकी है? आप कहोगे सर उतनी दूर से हम कैसे बता पाएंगे? डेफिनेटली आप कैसे बता पाओगे कि क्या है, क्योंकि इसकी स्मेल वहां तक स्प्रेड नहीं हो रही है। बट वंस वी इग्निटेड दिस इंसेंस स्टिक, जैसे इसको जलाएंगे क्या होगा, इसका एरोमा जो है वो वातावरण में घुलता चला जाएगा। हियर देयर इज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ द स्पाइसेस ऑफ द इंसेंस स्टिक, और जब वो जलेगा तो उसकी जो भी स्मेल होगी वो पूरे वातावरण में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फैलेगी या इंटरमिक्स होगी एयर में, एंड एयर विल बी द मीडियम विच विल स्प्रेड ऑल दीज। ठीक है, और ऐसे में क्या होगा, आप बता सकते हो कि यस सर इट इज सैंडल, इट इज रोज, ठीक है, या चमेली, कौन सा है ये, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेग्रेंस। और वो कैसे होता है, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। कि क्या होता है, जब हम फूड को कुक करते हैं तो जो हॉट सिजलिंग फूड होता है उसकी स्मेल स्प्रेड करती है और हम जान जाते हैं कि क्या बना है। ठीक है, तो इस तरीके से परफ्यूम भी जो अगर हमने बॉटल ऐसे रख दी तो यू कांट टेल व्हाट इज, बट वंस यू स्प्रे द परफ्यूम आप बता सकते हो कि उसकी स्मेल क्या है। क्यों? क्योंकि वो वातावरण में मिक्स हो जाती है। इवन आप सिनेमा हॉल में भी कई बार जाते हो तो वहां पर भी आपको मालूम हो जाता है कि लोगों ने क्या खाया है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कैसे आप जान जाते हो, पर आप जान जाते हो किसने मूंगफली खाई है, किसने मूली खाई है। ठीक है, ये कैसे मालूम चलता है, जस्ट बाय डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन से पहले क्या हुआ होगा, यस ऑफ कोर्स यू आर राइट, इफ्यूजन हुआ होगा, किसी ने इफ्यूज किया होगा, वातावरण में डिफ्यूज हुआ और वो सीधे सीधे आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के द्वारा, आपके नाक के द्वारा, और आपने उसके ब्रेन डिटेक्ट कर लिया कि ऐसा क्या हुआ। तो दिस इज डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस। अब गैसेस में ऐसा क्या हुआ, इसलिए क्योंकि जब पार्टिकल्स के मोशन बढ़ते हैं तो तेजी से स्प्रेड करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन इन लिक्विड्स के बारे में। ठीक है, तो लिक्विड्स के डिफ्यूजन की बात जब हम करते हैं तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं। वो एक्टिविटी आपके क्लास में है भी शायद, आई थिंक यस देयर इज एक्टिविटी, शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफ्यूजन, कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफ्यूजन, कि टेम्परेचर क्या इफेक्ट है। लेकिन उसी को हम लिक्विड के केस में देखते हैं। आप 2 बीकर ले लीजिए या 2 ग्लास लीजिए, सिंपली जस्ट टू टेक 2 ग्लास टम्बलर। ठीक है, एक में एकदम आईसी वाटर रखिए, बिल्कुल ठंडा पानी रखिए, या नॉर्मल वाटर भी आप रख सकते हैं, या 3 कर दीजिए। एक में आप आईसी वाटर रखिए, एक में आप नॉर्मल वाटर रखिए, एक में आप हॉट वाटर रखिए, और पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4, ठीक है, ये आता है ना लाल कलर कंपाउंड होता है, अभी आप लोग धीरे जान जाओगे। KMnO4 ये फॉर्मूला है इसका,
KMnO4, ठीक है, इसे बोलते, ये पोटेशियम है, ये मैंगनीज है, ये ऑक्सीजन है, ये 3 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो जो पोटेशियम परमैग्नेट होता है, इसके थोड़े से कण हम ले लेते हैं और इसको तीनों ग्लास में हम डालते हैं और हम पाएंगे कि जो गर्म है, जो गर्म ग्लास है, पानी है, ठीक है, उसमें क्या होगा, जो पोटेशियम परमैग्नेट के पार्टिकल्स है बहुत तेजी से स्प्रेड करेंगे एंड वी विल फाइंड दैट द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द पोटेशियम परमैग्नेट एंड द मोशन ऑफ द वाटर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है और बहुत ही जल्दी उसके पार्टिकल पूरे गर्म पानी में डिफ्यूज कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है ना, एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ डिफ्यूजन और धीरे धीरे पोटेशियम परमैग्नेट पूरे पानी में फैल जाएगा। लेकिन जो ठंडा वाला होगा उसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा, ठीक, मतलब ज्यादा टाइम लगेगा। और जो आईसी वाटर है उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा डिफ्यूज होने में। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत कम रहेगा तो ऐसी कंडीशन में डिफ्यूजन विल बी स्लोअर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डेंसिटी का भी प्रभाव पड़ता है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज जो भी आपने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लिया है या पानी लिया है या कोई भी लिक्विड लिया है, उसकी डेंसिटी कैसी है। अगर डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी मतलब हिंदी में जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे पढ़ रहे हैं, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। क्या होता है? घनत्व, ठीक है। तो डेंसिटी अगर ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में उसको चीरते हुए डिफ्यूज करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर उसकी डेंसिटी कम है तो वो आसानी से उसके अंदर डिफ्यूज कर जाएगा। तो यानी इस बात को हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जो लिक्विड केस में होता है, डेंसिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। डेंसिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि स्मॉलर इज द मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ डेंसिटी विल बी हायर। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? स्लोअर होगा, और अगर डेंसिटी कम होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? हायर होगा, ठीक है। तो ये बात हमारे लिक्विड का हो गया। इवन आप डिटॉल का एग्जांपल भी देख सकते हो। डिटॉल को ले लो और एक ठंडे पानी में और एक गर्म पानी में एक एक ड्रॉप डाल के देखना। आप घर पे, इस समय छुट्टियां भी चल रही हैं और आप देखोगे आराम से उसमें कि इसमें गर्म पानी में हमने डिटॉल के ड्रॉपलेट्स डाले हैं, वो बहुत तेजी से फैल रहे हैं, और जो ठंडे पानी में डाले हैं, इट इज टेकिंग मच मोर टाइम, ठीक है। फिर हम लोग बात आते हैं डिफ्यूजन इन केस ऑफ सॉलिड। सॉलिड का डिफ्यूजन कभी देखा है? नहीं देखा होगा ना। चलो आज हम बताते हैं सॉलिड डिफ्यूजन। नाउ दिस टाइम वी आर राइटिंग ऑन दिस बोर्ड विद द हेल्प ऑफ मार्कर। लेकिन आपके स्कूल में कई जगहों पर चौक का इस्तेमाल होता है बोर्ड पर लिखने के लिए, ठीक है। और आप लोग देखते होंगे कि जब कभी हम चौक से बोर्ड पर लिखते हैं तो क्या होता है, अगर उसको तुरंत हम रब नहीं करते हैं तो वो जो चौक के पार्टिकल्स होते हैं वो बोर्ड में डिफ्यूज कर जाते हैं एंड इट इज डिफिकल्ट टू रब देम लेटर। बाद में उसको मिटाने में प्रॉब्लम होती है। इवन कई सारे आप लोग बोर्ड पे भी लिख के दिए, मार्कर बोर्ड पे से मैंने लिख दिया, अब मैं 4 डेज तक या 5 डेज तक इसको रिमूव ना करूं तो काफी हद तक इसके पार्टिकल जो है उसके अंदर डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। दिस इज द सॉलिड डिफ्यूजन। या आप 2 मेटल बॉडीज को, किसी भी चीज को आप रख दो, जैसे अक्सर कई घरों में क्या होता है ना, बर्तन के ऊपर बर्तन ऐसे रख दिए जाते हैं सेट होके। बाद में जब उनको हम 2, 4, 5 महीने बाद निकालने की कोशिश करते हैं तो लगता है कि यार निकलने में प्रॉब्लम हो रही है, कई बार उसको पटकना पड़ता है, तब वो निकल के अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल पार्टिकल्स धीरे धीरे, स्लोली एंड वेरी स्लोली दे आर ट्राइंग टू डिफ्यूज इन ईच अदर। वो एक दूसरे में डिफ्यूज होने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया डिफ्यूजन सॉलिड। बट हाँ, सॉलिड में जो डिफ्यूजन होता है उसका रेट बहुत ही स्लोअर होता है, जो लिक्विड में होते हैं थोड़ा सा फास्टर होता है। गैसेस में स्पॉन्टेनियस डिफ्यूजन होता है। क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। तो अब अगर कोई आपसे पूछता है कि डिफ्यूजन क्या होता है तो आप सिंपली बता सकते हो, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स बाय देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है। और अगर कोई पूछता है कि डिफ्यूजन का टेम्परेचर से क्या रोल है तो आप कह सकते हो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन के। कोई पूछेगा मतलब इसका, तो आप बता सकते हो कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो डिफ्यूजन घटेगा। कोई पूछता है डिफ्यूजन जो अगर सॉलिड गैसेस में, उसका एग्जाम्पल बताओ, तो आप बता सकते हो कि द फूड प्रिपेयरिंग इन द किचन, जो फूड खाने किचन में बन रहा है उसकी जो हॉट और सिजलिंग स्मेल है वो हमें सेवरल मीटर्स अवे तक भी हमको महसूस हो सकती है। इट इज बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन। अगर कोई आपसे पूछता है अनदर एग्जांपल, आप बता सकते हो परफ्यूम, आप बता सकते हो इंसेंस स्टिक, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द गैसेस डिफ्यूजन। आप बात आती है लिक्विड डिफ्यूजन की, तो लिक्विड डिफ्यूजन में आप सिंपली एक एल्कोहल को वाटर में जब मिक्स करते हो, धीरे धीरे लेयर बना के वो धीरे धीरे उसके अंदर मिक्स होता है। दिस इज व्हाट डिफ्यूजन। आप डिटॉल को पानी में डाल रहे हो, दिस इज डिफ्यूजन। आप पोटेशियम परमैंगनेट सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हो, दिस इज अगेन डिफ्यूजन। आप नींबू यानी लेमन को आप स्क्वीज करके उसके जो रस है उसको डाल रहे हो पानी में, दिस इज व्हाट डिफ्यूजन। और सॉलिड का डिफ्यूजन आप बता सकते हो कि बोर्ड पे जब हम चौक से लिखते हैं तो अगर काफी दिन तक उसको रिमूव नहीं करते हैं, उसके पार्टिकल उसके अंदर पहले एब्जॉर्ब होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने की कोशिश करते हैं, बट दे आर अनएबल टू डू सो बिकॉज द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी वेरी स्लो, बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर वेरी हाई। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक, वेरी गुड। तो अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है जो हमारा कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स affecting
द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डिफ्यूजन के रेट को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक फिजिकल स्टेट कहीं ना कहीं है। तो जैसा फिजिकल स्टेट मैंने आप लोगों के लिए रखा है बहुत सिंपल भाषा में कि सॉलिड डिफ्यूजेस इनटू लिक्विड, सॉलिड डिफ्यूज करता है लिक्विड में, वेयर एज लिक्विड डिफ्यूज इनटू लिक्विड फास्टर। ठीक है, और लिक्विड लिक्विड में फास्टर डिफ्यूज करता है। तो यानी कि सॉलिड को अगर हम लिक्विड में कर रहे हैं तो वो फास्टर हो रहा है, लिक्विड लिक्विड में और फास्टर हो रहा है। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट में अगर हम ये देखते हैं तो उसकी बात यही करते हैं कि कैसा उसका नेचर है। जैसा भी हमने पढ़ा ना, डिफ्यूजन, सॉलिड डिफ्यूजन, लिक्विड डिफ्यूजन, गैसेस। तो अगर सॉलिड नेचर है तो सॉलिड सॉलिड में तो स्लोली डिफ्यूज करेगा ही ना, लिक्विड लिक्विड में थोड़ा फास्टर डिफ्यूज करेगा, और गैसेस गैसेस में बहुत फास्टर डिफ्यूज करेगा। तो यानी कि जो भी फिजिकल नेचर है, जो भी फिजिकल स्टेट है मैटर का, वो कहीं ना कहीं इस बात पर निर्भर करता है कि डिफ्यूजन का रेट कैसा होगा। सेकेंड थिंग कहीं ना कहीं है टेम्परेचर। ठीक है, वो तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था। द सेम पॉइंट इज हियर ऑल्सो, यानी कि फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट, फर्स्ट पॉइंट इज फिजिकल स्टेट, वेदर जिसके अंदर डिफ्यूज होने जा रहा है, यानी कि जो डिस्पर्स फेस है और जो डिस्पर्शन मीडियम है वो कैसा कैसा है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, और जिसको मैंने बताया था इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हायर द टेम्परेचर मोर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। और तीसरा कहीं ना कहीं फैक्टर है, दैट इज डेंसिटी। वो क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी में क्या होता है? यानी कि हमने बताया कि डेंसिटी अगर ज्यादा है, मोर द डेंसिटी, द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी स्लोअर, एंड हायर विल बी द डेंसिटी, द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी, नहीं सॉरी, मोर द डेंसिटी द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लोअर, यस करेक्ट, एंड हायर द डेंसिटी द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लोअर। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा डेंसिटी पे कुछ पार्ट वो था, मतलब मैटर था जो आपने देखा, और डिफ्यूजन वाले मैटर को देखा। तो कुल मिला के डिफ्यूजन टर्म्स आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो हम लेकर आएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और इस पूरे चैप्टर को हम लोगों ने 6-7 टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है। बहुत आसानी से सारे टॉपिक्स को हम आपके सामने फिनिश करेंगे, और आप इसको पढ़ने के बाद अगर आपके मन में कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यू कैन कमेंट। ठीक है, आप उसको कमेंट कर सकते हो, वी विल डेफिनेटली गिव द आंसर, हम आपको उसका आंसर देंगे। ठीक है, और जो भी टॉपिक आप इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, और वो क्लास 9th या 10th का टॉपिक हो, तो आप उसे हमको भेज सकते हो, हम उस पर वीडियो बना के आपको देंगे। बस आप लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे वो बच्चे जो कहीं पर नहीं जा सकते हैं, दूर हैं, या उनके आसपास टीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो वो यहाँ भेज सकते हैं, यानी कि उसको देख सकते हैं। अब बात ये आती है कि वाई दिस वीडियो ओनली, वाई साउथ सिटी पीसीएमबी ओनली, देयर आर सो मेनी चैनल्स, वाई ओनली पीसीएमबी? इसलिए क्योंकि हम लोग आपके साथ जब जुड़े हुए हैं बच्चों, तो हमारा मेन उद्देश्य है कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, सिर्फ अपना ना बताएं। ठीक है, कि हम क्या जानते हैं, दैट इज नॉट इनफ वर्ड ही नहीं होता है। ठीक है, बात ये होती है कि टुगेदर वी कैन मेक इट अ डिफरेंस, हम दोनों मिलकर इसको अलग कर सकते हैं। तो जो मेरे थॉट्स हैं मैं आपको बताऊंगा, और जो आपके मन में क्वेश्चंस है वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, लेकिन मैं देखता हूं कि जब हम लोगों के पास लाइक्स कम आते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग भी डिसअपॉइंटेड होते हैं। तो आप अधिक से अधिक लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, और डेफिनेटली आप जिन टॉपिक्स को बताएंगे उन टॉपिक्स पे हम वीडियो तैयार करेंगे और आपके सामने रखेंगे। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।